राहुल गांधी समय समय पर लोगों को आगाह करने में लगे हैं, बताने में लगे हैं कि किस तरीके से इस देश में हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो लोगों के लिए काम नहीं कर रहा, वो सत्ताधारी पार्टी के लिए काम कर रहा है। वो बार बार इस बात को दोहराते हैं और ठोस सबूत के साथ आज भी उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को यह बताया कि हरियाणा में किस तरीके से कम 25 लाख फर्जी वोटर्स डाले गए लिस्ट में, और तमाम उदाहरण दे करके उन्होंने बताया कि किस तरीके से फर्जी वोटर्स लिस्ट में डाले गए। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है। द वायर में आपका स्वागत है, मैं हूं शरद प्रधान। आप देख रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी कर रहे हैं। समय समय पर कोई ना कोई, कभी एटम बम छोड़ते हैं, कभी हाइड्रोजन बम छोड़ते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की कान में जू नहीं रखती, क्योंकि सब कुछ उनके हिसाब से कराया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। और उनका पॉइंटेडली एक्यूजेशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पे। जिस तरीके से हरियाणा की लिस्ट के उन्होंने नाम गिनवा के तमाम उदाहरण दिए, किस तरीके से ये फर्जी नाम है, और उन्होंने बताया किस तरह से एक ब्राजीलियन मॉडल को ले जा करके उसके सबूत के साथ दिखाया। कम से कम 22-23 जगह उसने वोट डाला है। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. She's from Brazil. She's a Brazilian model. कहा ब्राजील की कोई मॉडल, उसको हरियाणा का दिखा करके वहां वोट डाल दिया। और यहां बिहार में घुसपैठी बता करके कितने लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया। और यही उनका उद्देश्य रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से बताने का लोगों को कि इलेक्शन कमीशन वही कारनामा करने जा रहा है। बिहार में कर चुका है बहुत कुछ, जहां पे कल पहले फेज का इलेक्शन होने वाला है। और इसी तरीके से, क्योंकि हरियाणा में जितने डेस्परेट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वहां जीतने के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से बिहार का चुनाव जीतना है, तो वहां पे उसी तरीके के खेल किए जा रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी के मुताबिक हरियाणा में जीत हासिल की गई है। उन्होंने एक एक चीज हाईलाइट करी कि कैसे लोग एक जगह किसी का एड्रेस जो 0 सिर्फ लिखा है, मकान नंबर 0 लिखा है, यह सवाल पहले भी उठा था। तो ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि उन लोगों का 0 नंबर होता है जो घर भर नहीं है, जिनका घर बार नहीं है, यानी कि उनके पास कोई छत नहीं है, तो उनके नंबर 0 कर दिए जाते हैं। लेकिन उसमें उन्होंने बाकायदा सबूत दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति का बड़ा भारी आलीशान मकान भी है उस नाम के व्यक्ति का, और वहां पे उसको दिखा दिया 0 नंबर। क्योंकि जब फर्जी वोटर होते हैं तो वो वोट डाल के खिसक लें, बाद में उनको ढूंढते रहिए, कोई मिलेगा ही नहीं। और ये पॉसिबल नहीं है बगैर इलेक्शन कमीशन की उसमें शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन जब ये चीज करवाना चाहता है तभी मुमकिन है। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने स्तर से ये कर सके, क्योंकि देखा है लोगों ने जो फॉर्म एडिशन और डिलीशंस के लिए जो फॉर्म्स हैं उनमें किस तरीके के मैनिपुलेशन होते हैं, सबको मालूम है और दिखाए गए हैं बार बार। और आज भी ये बात सामने आ रही है कि बिहार में जो लगभग 70-80 लाख वोटर लिस्ट से गायब किए गए और कई लाख वोटर्स जोड़े गए, उनमें कितने फर्जी हैं, ये चीज जानना जरूरी है। जब ये बात सामने आई कि करेंगे क्या, बड़ा लाजमी है सवाल ये कि भाई ठीक है, ये सब चीजें तो आपने उजागर कर दी राहुल गांधी, लेकिन आप इसके खिलाफ कर क्या रहे हैं। तमाम लोगों ने पूछा कि क्या इसके खिलाफ जुडिशियल इंटरवेंशन सीख करेंगे, तो उनका कहना यह था कि कोर्ट्स के सामने हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है, हम दुनिया के सामने, मीडिया के सामने ये सब बता रहे हैं, तो इसमें तो खुद ही देख लेना चाहिए जुडिशरी को। उनका कहने का तात्पर्य यही था कि स्वयं देखे जुडिशरी, लेकिन मेन पर्पस उनका बताने का यह था कि जनता इस चीज को समझ ले कि किस तरीके से इस देश के इलेक्शन
जो कि बेसिक फंडामेंटल है डेमोक्रेटिक प्रोसीजर का, उसको पूरा फज कर दिया गया है। उसमें इतना बड़ा, जब वोटर्स लिस्ट में ही गड़बड़ी हो जाएगी तो इलेक्शन कहां से फ्री एंड फेयर होगा, यह बताने का उनका प्रयास है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है उसमें जोर इस बात पे है कि पब्लिक जब आगाह हो जाएगी, पब्लिक इसके खिलाफ खड़ी होगी, तो फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन कितनी भी मदद करना चाहे रूलिंग डिस्पेंसेशन का और रूलिंग पार्टी का, वो नहीं कर पाएगा। लोगों को अवेयर करना, यही लेकर के राहुल गांधी ने बिहार का कैंपेन शुरू किया था। और जिस तरीके से लोगों को यह इंप्रेस किया, बताया कि किस तरीके से वोट की चोरी की गई है, जो फंडामेंटल अधिकार है एक व्यक्ति का, फ्रेंचाइज, उससे उसको वंचित करने के लिए किस तरह से उसके नाम काटे गए हैं। और यह बात भी दीगर है कि बिहार की पूरी इस एक्सरसाइज में जो घुसपैठियों के नाम पे करी गई स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन, उसमें इनको सिर्फ 3 बाहर के लोग, विदेशी लोग मिले। लाखों करोड़ों वोटर्स के बीच में सिर्फ 3, उन्हीं की लिस्ट के, उन्हीं के रिजल्ट के हिसाब से जिस तरीके से पूरा कंप्यूटेशन किया है। तो ये क्या है? ये सिर्फ फर्जीवाड़ा नहीं है तो और क्या है? और यही चीज वो बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके से करके एक माहौल क्रिएट किया जाता है झूठ के आधार पे, जिससे लोग ये समझ जाएं कि देखिए जो इलेक्शन कमीशन तो बेचारा भला काम कर रहा है, वो केवल घुसपैठियों को बाहर कर रहा है। घुसपैठियों से तात्पर्य ये सबको मालूम है किसके लिए कहते हैं घुसपैठी। जब बीजेपी और आरएसएस वाले घुसपैठी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ देश की माइनॉरिटीज के लिए कहा जाता है। और यह इंप्रेशन किया जाता है क्रिएट कि विदेश से, बिहार के केस में बांग्लादेश, कि वहां से और बर्मा से विदेशी लोग आ जाते हैं और वो यहां वोटर बन जाते हैं फर्जी तरीके से, इसीलिए एसआईआर किया जा रहा है। और यही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है बंगाल और 11 अन्य स्टेट्स में। टारगेट पे स्टेट्स तो कई सारी हैं, जो मेजर स्टेट्स हैं उसमें तमिलनाडु है, बंगाल है आपका। इस तरीके से वहां बताने का प्रयास यह है कि यहां पे फर्जी वोटर बहुत है। और टारगेट पे वेस्ट बंगाल इसलिए है क्योंकि वेस्ट बंगाल में किसी भी तरीके से बीजेपी अपने पैर जमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ममता बनर्जी वहां खड़ी हुई हैं, और कल उन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला वहां पे इस एसआईआर के खिलाफ, क्योंकि सबका मानना यह है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक मकसद से किया जा रहा है, ना कि असली में वोटर लिस्ट को सुधारने के लिए नहीं, बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। और यही बात राहुल गांधी रिपीटेडली कह रहे हैं, बताने के लिए लोगों को कि देखिए एसआईआर के जरिए से सिर्फ इस देश की डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को बर्बाद किया जा रहा है। और वो तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब इलेक्शन कमीशन इनकी जेब में है। और इलेक्शन कमीशन ने आज तक एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे यह जाहिर हो कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देगा। बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, लेकिन हकीकत यही है कि तमाम सबूत दिखाने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। और यही बात राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफी उजागर करी है और लोगों को बताया है कि लोग समझें, ताकि देखिए अल्टीमेटली जो कल पहले फेज का इलेक्शन होने वाला है बिहार में 121 सीट्स में, 243 में से 121 सीट्स का, वहां पे अगर वोटर इतना जागरूक हो जाता है, और जागरूक करने का ही प्रयास किया गया है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन को लेकर के, जिस तरह से लोगों को जागरूक किया है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन गड़बड़ करता है, और इसीलिए उसको अपोज करने के लिए अपने आप को अलर्ट रखने की जरूरत है। और कहां वोट डालना है ये वो खुद समझ सकता है। यही चीज सामने आ जाएगी अगर जनता ने बात को समझ करके अपना वोट का अधिकार एक्सरसाइज किया, तो जाहिर है कि बिहार में शायद वो नहीं हो पाएगा जो हरियाणा में हो चुका है या महाराष्ट्र में हो चुका है। ये चीज सामने आ रही है और मुझे लगता है कि इस चीज में काफी हद तक कामयाब होंगे। और आज भी अगर मैसेज गया है तो अभी भी वक्त है लोगों को समझने में। और बिहार के लोग
माने जाते हैं कि पॉलिटिकली बहुत जागरूक होते हैं, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल अवेयरनेस आपको छोटे से छोटे घर में मिलेगी आपको। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिल्ली से ट्रेनों को, आज तस्वीरें छपी हैं अखबारों में, रेलवे स्टेशन तो इतनी भीड़ है, लोगों को पहुंचना चाह रहे हैं अपने घर तक बिहार में, ताकि वो कल वो वोट डाल सकें। तो ये जागरूकता की एक निशानी है। और यदि उनकी राहुल गांधी की बात अंदर तक पहुंच जाती है तो जाहिर है कि वो ना हो पाएगा जो सरकार चाहती है या इलेक्शन कमीशन भी चाहता है।